नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 3 प्रत्याशियों ने किए नामांकन। विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले की घोषणा की। भाजपा 68, आजसू पार्टी 10, जदयू 2 और लोजपा 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। इंडी गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी ने कहा, कल तक तय हो जाएगा गठबंधन का स्वरूप। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में पार्टी प्रत्याशियों पर हुआ मंथन। उम्मीदवार चयन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को किया गया अधिकृत। और भाजपा विधायक केदार हाजरा और आजसू पार्टी नेता उमाकांत रजक झामुमो में हुए शामिल। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिलाई सदस्यता। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने पत्रकारों को बताया कि पहले दिन 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। फेज 1 के जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो कुल नामांकन 3 है। जमशेदपुर वेस्ट में 1 नामांकन, रांची में 1 नामांकन और कांकेर विधानसभा में 1 नामांकन। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के लिए पहली बार ऑनलाइन नामांकन की सुविधा प्रदान की है। उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन पत्र भरकर जमानत राशि जमा कर सकते हैं। शपथ पत्र भी ऑनलाइन भरा जा सकता है। झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि नामांकन फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल सुविधा.eci.gov.in पर उपलब्ध है। कमीशन के द्वारा सुविधा पोर्टल का माध्यम से ऑनलाइन में नॉमिनेशन देने के लिए प्रावधान दिया हुआ है। उसका अनुसार वो पोर्टल खोल कर अपने नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। नॉर्मली उनका 4 कॉपी तक देने के लिए प्रोविजन है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव आजसू पार्टी, जदयू और लोजपा के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। रांची में आज एनडीए घटक दलों की संयुक्त प्रेस वार्ता में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की घोषणा की गई। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने पत्रकारों को सीट बंटवारे की जानकारी दी। 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है। सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, ईसागढ़, मांडू, जुगसलाई, डुमरी, पाकुड़, लोहारदगा, मनोहरपुर आजसू लड़ेगा और जमशेदपुर वेस्ट और तमार, ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 और 1-2 सीट छोड़ के बाकी सीट में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। मौके पर मौजूद भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह एक मजबूत गठबंधन है जो आने वाले चुनाव में राज्य की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है। सीट शेयरिंग पर भी सहमति है और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल संगठित होकर चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। श्री महतो ने दावा किया कि वर्तमान सरकार की विफलता ही एनडीए की सफलता का आधार बनेगी। आज हमारा गठबंधन का और सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ है। जिन बातों पर सहमति बनी, हम लोग ने प्रत्यक्ष रूप से हर जनता के बीच में अपने विषयों का और अपने एनडीए के फॉर्मेट होंगे उसके बारे में बताया है। अब 2019 में जो झूठ की बुनियाद पर खड़ी सरकार को इससे बेदखल करना, यही तैयारी हमारी होगी और सरकार की विफलता ही हमारा सफलता का आधार बनेगा। इंडी गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस के प्रदेश चुनाव प्रभारी गुलाम अहमद मीर की कल से लेकर आज तक झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कई दौर की वार्ता हो चुकी है। कांग्रेस प्रभारी ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कल देर शाम या परसों तक गठबंधन के स्वरूप की घोषणा कर दी जाएगी। 3 राउंड हमारे मुख्यमंत्री के साथ आपस में बातचीत हुई और जो हमारे दूसरे हिस्सेदार है जेएमएम के बगैर, उनके साथ हम आज बात कर रहे हैं। उनका व्यू क्या है, सो दैट कल तक या परसों सुबह हमारा जो भी भागीदारी होगा वो क्लियर होगा।
इधर रांची में आज कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस के चुनाव प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि सभी उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेज दिए गए हैं और प्रत्याशियों के चयन के लिए केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में जारी सियासी हलचल के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव आज रांची पहुंच गए हैं। वे आज देर शाम सीट शेयरिंग को लेकर झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस के चुनाव प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात कर सकते हैं। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी रांची आएंगे। इसके बाद इंडी गठबंधन की तस्वीर साफ हो सकती है। इस बीच आजसू पार्टी के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक और जमुआ से वर्तमान विधायक केदार हाजरा आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि केदार हाजरा और उमाकांत रजक के आने से पार्टी को और अधिक सांगठनिक मजबूती मिलेगी। सबसे बड़ा नेता जनता है। जनता जिसको चाहती है उसको आगे बढ़ाती है। हम लोग मात्र एक माध्यम है। हमारे साथ कुमार रजक जी और केदार हाजरा जी ने योगदान दिया है। उस योगदान का मतलब ये है कि इस राज्य में हमारे जो वंचित शोषित लोग हैं उनको मजबूत करने का। विधानसभा चुनाव को लेकर लातेहार जिले में प्रशासनिक सरगर्मी तेज हो गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिला के लातेहार एवं मनिका विधानसभा क्षेत्र में पहले चरण में 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन आज से ही शुरू हो गई है। लातेहार के 358 बूथों पर 3,07,165 मतदाता, वहीं मनिका में 2,60,224 मतदाता हैं जो विधायक का चयन करेंगे। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। विधानसभा चुनाव के दौरान वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में सरायकेला खरसावां जिले के शहरी क्षेत्रों में छऊ नृत्य के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम को व्यक्तिगत कानूनों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह जीवन साथी स्वयं चुनने की इच्छा का उल्लंघन करते हैं। एक रिपोर्ट। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने देश में बाल विवाह के रोकथाम कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों को बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से बनाए गए राष्ट्रीय कानून के कार्यान्वयन में बाधा नहीं बनना चाहिए। संबद्ध अधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम और नाबालिगों की सुरक्षा करते हुए अंतिम उपाय के रूप में अपराधियों को दंडित करना चाहिए। पीठ ने ये भी कहा कि बाल विवाह निषेध कानून में कुछ खामियां हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह रोकने और उसके उन्मूलन के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम ने 1929 के बाल विवाह निरोधक अधिनियम का स्थान लिया था। पलामू जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के झरना पहाड़ी से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने बताया कि छापेमारी अभियान में पुलिस को एक राइफल और 1000 से ज्यादा कारतूस मिले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के पहले चरण में 43 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। पहले दिन 3 प्रत्याशियों ने किए नामांकन। विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले की घोषणा की। भाजपा 68, आजसू पार्टी 10, जदयू 2 और लोजपा 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। इंडी गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर बैठकों का दौर जारी। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी ने कहा, कल तक तय हो जाएगा गठबंधन का स्वरूप। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में पार्टी प्रत्याशियों पर हुआ मंथन। उम्मीदवार चयन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को किया गया अधिकृत। और भाजपा विधायक केदार हाजरा और आजसू पार्टी नेता उमाकांत रजक झामुमो में हुए शामिल। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिलाई सदस्यता।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।